वाली एक लड़की माया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो प्रीतम प्रियदर्शी नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। वो लड़का भी उसे दिलो जान से चाहता था, लेकिन एक रोज दोनों के प्यार की केमिस्ट्री कुछ ऐसी गड़बड़ाई कि तूफान खड़ा हो गया। भुवनेश्वर की रहने वाली माया और प्रीतम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में कुछ इस तरह घुल मिल गए थे कि जुदा होने का ख्याल ही उनके जिस्म को सिहरन से भर देता था। और जब एक दूसरे के बिना जिंदगी बेमानी लगने लगी तो दोनों ने साथ साथ दुनिया बसाने की कसम भी खा ली, शादी का फैसला कर लिया। प्रीतम, क्या हुआ? बहुत हो गया ये छुप छुप के मिलना। क्या तुमने अपने घर वालों से हमारी शादी की बात की? तो हमारी जानू को शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। मजाक मत करो, आई एम सीरियस। अरे बाबा, मेरे घर वाले तो राजी हैं, लेकिन मुझे डर है तुम्हारे घर वालों का। कहीं तुम्हारे पापा ने ना कर दी तो? मेरे पापा मेरी पसंद को ना ही नहीं कर सकते। रियली? तुम ये बताओ, तुम मेरे घर कब आ रहे हो? वेल, अगर तुम चाहो तो कल ही आ जाता हूँ। कल? सच? मुझ? ओके बाय, तो फिर हम कल ही मिलते हैं। माया बेसब्री से प्रीतम का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, उसकी बेसब्री भी बढ़ती जा रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। धड़कते दिल से माया ने दरवाजा खोला तो सामने प्रीतम खड़ा मुस्कुरा रहा था। कहाँ थे इतनी देर? तुम्हें पता है मम्मा पापा कब से वेट कर रहे हैं। अब खड़ी खड़ी मेरे मुंह क्या देख रहे हो? चलो अंदर। माया का ये कहना था कि प्रीतम उसके घर के अंदर दाखिल हो गया। सामने नजर पड़ी तो देखा माया के माँ बाप बैठे हैं। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जी, मेरा नाम प्रीतम है। हम जानते हैं बेटा, हमें माया ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है और हमें बहुत खुशी है कि तुम और माया एक दूसरे को इतना चाहते हो और शादी भी करना चाहते हो। अपनी माँ की ये बात सुनकर माया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। प्रीतम को वो अपना हमसफर बनाना चाहती थी और अब घर वालों ने भी उसकी पसंद पर अपनी रजामंदी की मुहर लगा दी थी। थोड़ी देर बाद ही प्रीतम वहां से चला गया और माया अपने कमरे में जाकर सतरंगी ख्यालों में डूब गई। ख्याल जो प्रीतम के नाम से ही शुरू होता था और प्रीतम के नाम पर ही खत्म। बेहद खुश थी माया। प्रीतम के घर वालों के साथ ही उसके घर वालों ने भी उसकी चाहत को मंजूरी दे दी थी। जल्द ही इस चाहत में एक नया आयाम भी जुड़ गया। एक शुभ मुहूर्त में प्रीतम और माया की मंगनी भी हो गई। माया को अब इंतजार था तो सिर्फ अपनी शादी का, प्रीतम के साथ साथ फेरे लेने का। एक एक दिन बेसब्री से कट रहा था और जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, उसकी बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। बेसब्री भरे एक ऐसे ही दिन में जब माया मीठे ख्यालों में खोई थी, तभी उसके पास आया प्रीतम का एक फोन। एक ऐसा फोन जिसे सुनते ही माया के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्या हुआ प्रीतम, तुम्हारी आवाज इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? माया, दरअसल बात यह है कि तुम्हारे खिलाफ मेरे घर वालों को किसी ने भड़काया है और अब हमारे घर वाले अब इस शादी के लिए राजी नहीं है। तुम ये क्या कह रहे हो प्रीतम? मेरे घर वालों ने सारी तैयारियां कर ली हैं और अब तुम ये बताओ मैं क्या करूं? कुछ भी करो प्रीतम, लेकिन तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। सॉरी माया, तुम्हारी मोहब्बत से मेरे घर वाले बड़े हैं। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं लेकिन उनका दिल नहीं तोड़ सकता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता माया, आई एम सॉरी।
इतना कहने के साथ ही प्रीतम ने फोन काट दिया और सन्नाटे से घिरी माया अकेली रह गई, सदमे में डूबी, आंसुओं से घिरी, एकदम अकेली। माया हैरान थी, परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या से क्या हो गया। तन्हाई में बड़ी देर तक वो यूं ही रोती, और जब उसने अपने आंसू पोंछे तो उसने कर लिया एक फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने प्रीतम को ढकेल दिया मौत के मुंह में। कैसे, यह हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। माया गणपति अंधेरे के राजा की हुई सन 2023 तक बुकिंग। मुंबई के एनकाउंटर